तो इस वक्त एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं वो ये कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर वापस आ रही है। और अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे को अगर देखें तो लगभग सभी ने यह माना है कि एनडीए की सरकार आ रही है। हाँ, किसी ने बताया है कि बहुमत का आंकड़ा पार करेगी, लेकिन किसी ने बता दिया है कि बिल्कुल 3/4 के करीब बहुमत मिल रहा है एनडीए को। और जो परिणाम मिल रहे हैं मैं बता दूं, चाणक्य स्ट्रेटजीज का एग्जिट पोल जो है उसमें बिहार में एनडीए को 130 से 138 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को 100 से 108 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि प्रचंड बहुमत यहां पर दिखाया जा रहा है एनडीए को। अगर अलग अलग एग्जिट पोल की, अगर महा एग्जिट पोल की बात करें, अगर हम एवरेज निकालें तो बड़ी जीत की तरफ एनडीए यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो ना केवल ये जीत है बल्कि प्रचंड जीत। आप कह सकते हैं कि 20 साल सरकार चलाने के बाद अगर एग्जिट पोल का आंकड़ा अब 209 सीटों तक जा रहा है तो आप इसे कह सकते हैं कि प्रचंड जीत की तरफ बढ़ता हुआ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर हम माने, अगर यही एग्जैक्ट पोल होता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार 200 के पार का जो आंकड़ा है एनडीए का वो यहां पर आता हुआ दिख रहा है। और आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन की करारी हार होती हुई यहां पर एग्जिट पोल के जरिए सारे दावे महागठबंधन के, सारे दावे विपक्ष के यहां पर धराशायी हो रहे हैं, जब एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो इस वक्त हमारे सामने है। तो जाहिर तौर पर ये जो अभी जो राजेश कह रहे हैं, मुझे लगता है राजेश आपने बड़ी बात कह दी है कि वाकई ये बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि 20 साल अगर कोई शख्स मुख्यमंत्री रहे, 20 साल तक अगर कोई सरकार बनी रहे और उसके बाद अगर इस तरह के बहुमत के साथ सरकार बनती है तो उसे बड़ी जीत माना जाएगा। अगर मान लेते हैं कि बहुत कम के आंकड़े के हिसाब से भी देखें, जो सबसे कम बता रहे हैं 130 से 138 चाणक्य ने बताया, 130 और 138 वाला आंकड़ा भी मान ले और एनडीए को जीत मिली तो भी इसे बड़ी जीत कहेंगे, क्योंकि 20 साल के बाद भी ये सफलता अगर एनडीए को मिल रही है तो महागठबंधन को वाकई सोचना पड़ेगा कि आखिर उनकी रणनीति में क्या चूक, क्या खामी, क्या कमी रह गई कि जनता ने इतने बड़े समय, इतने लंबे समय के बाद भी उन्हें अपनी सिराखों पर नहीं बिठाया। क्या वजह रही हो? बिल्कुल अभिषेक, हमें यहाँ पर यह देखना होगा ना कि जो एनडीए का जो आंकड़ा है वो हाईएस्ट 209 सीट है और वो जो है वो कम से कम 130 सीटों का जा रहा है, जबकि 122 सीट चाहिए बहुमत से सरकार बनाने के लिए बिहार विधानसभा में। जबकि आप इंडिया गठबंधन का आंकड़ा देखिए, एग्जिट पोल का जो महा एग्जिट पोल हम ऑन एवरेज निकालते हैं, सबसे कम सीटें 49 और सबसे अधिक सीटें कितनी है? 108। यानी कि 122 से काफी दूर यह आंकड़ा जा सकता है। और अगर पोल डायरी का एग्जिट पोल अगर कुछ हद तक भी सही हो जाए तो आप कह सकते हैं कि 2010 में जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे बिहार विधानसभा चुनाव में, उससे भी बुरी हार यहां पर विपक्ष के लिए देखने को मिल सकता है। अगर पोल डायरी का एग्जिट पोल कुछ हद तक भी अगर सच होता है तो यहां पर एक करारी हार लेकिन विपक्ष को और इंडिया गठबंधन को देखने को मिल सकता है। पोल डायरी में लेकिन राजेश ने 32 है मिनिमम, 49 नहीं है, 32 सीटें महागठबंधन। 49 में वही कह रहा हूं, 32। ये तो बहुत बड़ी हार हो जाएगी अगर 32 श्रेष्ठ है 49 और कम से कम है 32। लेकिन अगर पोल डेविएशन होता है तो 209 सीटें, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर हो सकता है। और लेकिन ऑन एवरेज निकालिए ना, महा एग्जिट पोल जिसे हम कह रहे हैं, अगर हम इस एग्जिट पोल का एवरेज भी निकालते हैं तब भी एक प्रचंड जीत की तरफ यहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज का जो पोलिंग पैटर्न रहा है, बम्पर वोटिंग जिस तरीके से बिहार में और खासकर सीमांचल में जिस तरीके से, कटिहार में 75% से ज्यादा, किशनगंज में 76% से ज्यादा 5 बजे तक वोटिंग हो गई थी। फाइनल आंकड़ा अभी आया नहीं है, हो सकता है सीमांचल के कुछ जिले 80% को पार कर जाएं अगर फाइनल आंकड़ा हमारे पास आता है तो। इस वक्त एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला और एक करारी हार आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में यहां पर महागठबंधन की पार्टियों को और विपक्ष की पार्टियों को। और ये वाकई सोचने वाली बात है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर महागठबंधन को क्यों नहीं जनता ने एग्जिट पोल, मैं फिर कह रहा हूं कि एक्चुअल जो रिजल्ट हैं, एक्चुअल जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे अगर ये कह रहे हैं कि महागठबंधन को जनता ने इस बार भी नहीं एक्सेप्ट किया है, नहीं स्वीकार किया है, जनता ने इस बार भी महागठबंधन को मझधार में छोड़ दिया है, तो ये महागठबंधन के लिए आत्ममंथन और आत्मचिंतन का वक्त आ गया है।
तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, इन्हें सोचना पड़ेगा कि इनकी रणनीति कहां फेल हो रही है। क्या जनता ने वोट चोरी जैसे मुद्दों को बिल्कुल नकार दिया कि ये बेतुकी बातें हैं? क्या जनता ने चुनाव में धांधली की बात को सिरे से खारिज कर दिया? क्या एसआईआर की खिलाफत करना महागठबंधन को भारी पड़ गया? क्या सरकार के बारे में यह कहना कि सरकार ने विकास का कार्य कुछ किया ही नहीं है, क्या इसे भी जनता ने नहीं स्वीकार किया? ये सारे मुद्दे उठेंगे और इनका सारों का विश्लेषण होगा कि आखिर जनता ने महागठबंधन की किसी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया अगर ये 14 नवंबर को यही नतीजे रह जाते हैं तो। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए के लिए वाकई ये सोचने वाली, तब एनडीए को विश्लेषण नहीं करना है, तब ये जनता को भी और हम लोगों को भी लगेगा कि आखिर एनडीए ने ऐसा क्या खास कर दिया कि जनता ने उसे फिर सिर आंखों पर बिठा लिया। बिल्कुल अभिषेक, देखिए हम बता रहे हैं आपको लगातार कि ये एक तरीका होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है एग्जिट पोल करने का। उसका एक पैमाना होता है, उसका एक सैंपल की संख्या निर्धारित होती है कि आप इतने जगहों पर जाते हैं, अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग उम्र के आप लोगों से बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट को जानते हैं और उसके बाद आप एग्जिट पोल करते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल गलत नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में एग्जिट पोल गलत हुआ, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल के आंकड़े गलत रहे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ओवरऑल देखें, पूरे 5 साल तक देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है और अलग अलग राज्यों का एग्जिट पोल जब हम करते हैं तो एक संकेत, एक इशारा यहां पर मिल जाता है, जिसकी बात हम बाद में कह रहे थे कि एक पता चल जाता है कि रुझान किस तरफ है और नंबर क्या हो सकता है। लेकिन जो डिफरेंस यहां पर दिख रहा है, खासकर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए के सीटों में जो अंतर यहां पर दिख रहा है, उसके बाद यही लगता है कि एक प्रचंड जीत की तरफ एनडीए। और एग्जिट पोल के आंकड़े को अगर हम देखें तो हम बार बार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है, एक प्रचंड जीत की तरफ एनडीए और प्रचंड हार की तरफ यहां पर बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के रुझान में। और अगर ये थोड़ी मिलीजुली फाइट होती तो एक बार की हम लोग सोच सकते थे कि हो सकता है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो बिल्कुल उलट जाएं या फिर उसमें बहुत ज्यादा असमानता जैसी चीज दिखे। लेकिन चूंकि इतना बड़ा गैप है कि इस गैप को पाट देना एक्चुअल और एग्जिट के बीच में, एग्जिट पोल और एक्चुअल जो पोल है उसके नतीजे में, ये इतना आसान भी नहीं होगा। एक चीज और राजेश, कि सिर्फ ये एनडीए और महागठबंधन की नहीं, हम जरा तीसरे पक्ष की भी एक बार बात करें और चर्चा करें तो ये देख रहे हैं कि कोई भी एग्जिट पोल का नतीजा ये नहीं बता रहा है कि कोई तीसरी ताकत बिहार में खड़ी हो पाई। ये सबसे बड़ी बात है और ये उस दल के लिए सबसे बड़ा झटका है जिसने ये दावा किया कि वो जमीन पर उतरकर बिहार की वाकई जरूरत की बात कर रहा है, जन सरोकार की बात कर रहा है, वो जमीन पर उतरकर मेहनत कर रहा है, वो बिहार के युवाओं की बात कर रहा है, वो बिहार के भविष्य की चिंता कर रहा है। जो शख्स ये लगातार पिछले 3-4 साल में, ये 2-3 साल में ये कहता रहा कि हम चाहते हैं कि जनता अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करने जाए, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने उस शख्स के ही चेहरे को नकार दिया पूरी तरह, यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की हवा, आंधी तो छोड़िए, मुझे कहीं हवा बहती हुई भी नजर नहीं आ रही है प्रशांत किशोर की, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं राजेश। बिल्कुल, जितनी सीटें अभिषेक पिछली बार मिली थी अन्य को, 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी, एक सीट बीएसपी ने जीती थी, एक सीट पर निर्दलीय विजय रहा था, वो भी यहां पर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो 7 सीटें गई थी जो अन्य के खाते में, अगर हम लोग जनशक्ति पार्टी की 1 सीटों को अगर हम जोड़ दें एनडीए में, तब भी जो 7 सीटें थी वो भी यहां पर किसी भी सर्वे एजेंसी ने 6 से ज्यादा सीटें अन्य के खाते में नहीं रखी है। और कुछ और आ गए राजेश, 4 और एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। बिल्कुल, तीसरी ताकत क्या कह रही है यहां पर, ये भी आप कह सकते हैं। 4 एग्जिट पोल के आंकड़े और आ गए हैं। डीवी रिसर्च के आंकड़े आए हैं, 137 से 152 एनडीए, 83 से 98 इंडिया अलायंस। पीपल्स इनसाइट के आंकड़े हैं 133 से 148 एनडीए को और 87 से 102 महागठबंधन। जेवीसी पोल के आंकड़े बता रहे हैं 135 से 150 एनडीए, 88 से 103 इंडिया गठबंधन। और टीआईएफ रिसर्च के आंकड़े कह रहे हैं कि 145 से 163 और 76 से 95 ये आंकड़े। बिल्कुल, तो ये पोल डायरी के सर्वे को अगर छोड़ दें हम अभिषेक यहाँ पर, तो एक ही तरह का सर्वे है। आप देख लीजिए, एक ही तरह का सर्वे है। 137 से 152, 133 से 148, 135 से 150, 145 से 163, तो करीब करीब सारे जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो एक ही तरह के यहाँ पर बिल्कुल दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि तमाम एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है, अगर हम पोल डायरी को छोड़ दें तो तमाम एग्जिट पोल का आंकड़ा लगभग मैच करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि 2 अलग अलग एजेंसियों में उनमें कोई खास अंतर हमें यहां पर एग्जिट पोल के नतीजों में
देखने को नहीं मिल रहा है। और इंडिया गठबंधन का भी आप आंकड़ा देख लीजिए कि वही 83, 87, 88 और 76, बिल्कुल ये एक ही तरह का पैटर्न अलग अलग एग्जिट पोल में यहां पर देखने को मिल सकता है। तो बड़ा अंतर फिलहाल आप ये कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं राजेश कि एनडीए को जो बहुमत अमूमन मिल रहा है, अगर पोल डायरी को छोड़ दें, बाकी सारे एग्जिट पोल के नतीजे ये कह रहे हैं कि एनडीए को बहुमत से लेकर 2/3 बहुमत तक मिल रहा है, और पोल डायरी कह रहा है कि 3/4 से भी ज्यादा बहुमत मिल रहा है। बस सिर्फ एक पोल डायरी, बाकी 2/3 बहुमत यानी 150, 160 तक एनडीए जाता हुआ अमूमन लगभग सब में 150 तक के करीब तक का आंकड़ा दिख रहा है। बिल्कुल। और ये जो तमाम एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है, महा एग्जिट पोल जिसे हम कहते हैं, सभी एग्जिट पोल का जो महा एग्जिट पोल है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एग्जिट पोल की एजेंसीज किस तरीके से अलग अलग आंकड़े लेकर आपके पास आई है। और अन्य के खाते में भी आप देखिए एक तरह से बिल्कुल समानता दिख रही है अलग अलग एग्जिट पोल की एजेंसियों में, 2 से 6, 3 से 6, 3 से 6, 3 से 6 अन्य के खातों में जाता हुआ। तो इतनी समानता मैंने एग्जिट पोल में कभी देखी नहीं जो बिहार चुनाव में दिख रही है। अलग अलग एजेंसीज लगभग एक ही बात कह रही हैं एग्जिट पोल को लेकर, पूरे बिहार के परिणामों को लेकर। राजेश, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है, आपने बिहार इलेक्शन को जो अभी तक देखा, आपको लगता है कि अगर ये आंकड़े एनडीए के पक्ष में जाते हैं तो आप किस तरीके से उसका एक छोटा अगर विश्लेषण करना हो तो आप कैसे करेंगे कुछ शब्दों में? नहीं, ये अगर आंकड़े इस तरीके से जो अभी हमारे सामने एग्जिट पोल की शक्ल में जो अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर है, अगर यही परिणाम बनता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी जीत एनडीए के लिए कही जाएगी, बहुत बड़ी जीत। लेकिन उसका कारण क्या रहा हो आपके मुताबिक? नहीं, कारणों की तो हम तलाश करेंगे, लेकिन आप कह रहे थे कि इसका संकेत क्या कहता है। ये यही कहता है